तो पहले में तो यही है कि जो काम मिल रहा है करो। मैंने यहाँ पे बर्तन भी धोए हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जब मैं नया नया आया था। और मैंने डिलीवरी भी की है, मैंने फार्मिंग भी की है जहाँ पर थोड़ा टाइम की थी, 15-20 दिन। वो बहुत मुश्किल था और बहुत मतलब गंदा भी था थोड़ा सा, क्योंकि इतना साफ है तो हाइजीनिक भी नहीं था वो प्लेस, थोड़ा सा मतलब ये भी किया मैंने। मेरी उस टाइम माइंड में क्या था, देखो दूसरा बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में। पहली बात, आपको पता नहीं कि आप सही काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, और आपके सपने बड़े हैं, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप सही जगह पे हो। बस किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी को समझाने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डायरेक्शन में चलते जाओ, ठीक है। जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैं ये काम कर रहा, इन कामों में छोटे काम समझा जाता है ना इंडिया में, अपनी कंट्री में। वहाँ पे बोलते हैं कि रेस्टोरेंट पे बर्तन धो रहा है, यहाँ पे बोल देते हैं कि डिश वॉशिंग का काम है, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया तो इतना फील नहीं होता, तो हम भी यहाँ पे इंग्लिश में बोल बोल कर ही मतलब हम डिश वॉशिंग ऐसा बोल करके थोड़ा मतलब फील करते थे कि ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। और बुरा नहीं है कोई काम, अच्छे काम जो भी हैं वो बुरे नहीं होते, सिर्फ गलत काम ही बुरे होते हैं, इलीगल जो भी, ठीक है। और इन चीज़ों में हम बस यही देखेंगे कि मैंने उस टाइम ये सोचा, मेरा माइंड क्या था उस टाइम, मेरा माइंड था कि मुझे वो करना है, ठीक है, कुछ बड़ा। मेरे बड़े बड़े सपने थे, पहले से ही बड़े बड़े सपने थे, क्योंकि मैं डिस्कवरी चैनल देखता था और मुझे गाड़ियों का शौक़ है अभी भी। डिस्कवरी चैनल, बायोलॉजी, बायो का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो मतलब उस टाइप का माइंड था। मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें देख रखी थी, लग्जरी चीज़ें, तो होता है ना कि हमें भी वो चीज़ चाहिए होती है, अच्छा लगता है ना। तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ होगा। अभी आप कंटिन्यू रखना इस वीडियोस को, वॉच करते हो, एंड तक देख रहे हो, तो आगे की सीरीज भी देखना। मैं इसमें कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ कि आपको एक तरह से अंदर से बिल्ड कर दूँ, अंदर से आप स्ट्रांग हो जाओ, सो दैट कि आप अच्छे से उस रास्ते पे चलो। देखो जब हम काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, मान लो आप रेडी लगा रहे हो, स्ट्रीट फूड की कोई रेडी लगा रहे हो, जहाँ मान लो बर्तन धो रहे हो किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पर लोगों को लगता है कि ये बंदा रेडी लगा रहा है, क्या कितना घटिया काम कर रहा है, जहाँ कितना छोटा काम कर रहा है, कितना गरीब है या क्या है ये, वो लोगों को लगता है, ठीक है। उनको नहीं पता कि जो आप रेडी लगा रहे हो, रेडी पे आप कुछ भी स्ट्रीट फूड बेच रहे हो, उनको नहीं पता कि वहाँ से आप पैसे किस चीज़ के लिए जोड़ रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में क्या इतना बड़ा धमाका होने वाला है, जो धमाका का प्लानिंग चल रहा है, ठीक। उनको नहीं पता कि ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है ना। उन लोगों की निगाह में आप रेडी लगा रहे हो, रेडी पे काम कर रहे हो, ठीक है, फूड बेच रहे हो, ठीक है, उनकी निगाह में वही है, घटिया लग रहा होगा, उनको छोटा लग रहा होगा। लेकिन आपको तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जब मैं बर्तन धोता था ना, तो मैं यही सोचता था कि लोगों को लगता है कि ये बंदा बर्तन धो रहा है, डिश वॉश कर रहा है, ये वो है ना ऐसा। लेकिन मेरे माइंड में था कि यार स्टॉक मार्केट जब भी एम पैटर्न बनाती है, बहुत बड़ा मूव करती है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। जहाँ मैं सोचता था एक्सपायरी वाले दिन जब भी प्रीमियम कम हो जाते हैं, तो 2-2 रुपए वाले प्रीमियम 100 तक जाते हैं, तो मैं उस टाइम मेरी माइंड में कैलकुलेशन होता था, अगर मैंने वो 2 रुपये वाला 2000 क्वांटिटी ले लिया तो कितना लॉस होगा मेरा, 4000 का लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा अगर मैंने 50-100 पॉइंट भी पकड़े, तो मैं आराम से 50,000, 1 लाख, 2 लाख बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लोगों की समझ में ये होता है कि आप बंदा स्टॉल पे, अगर आप स्टॉल पे काम कर रहे हो या रेडी पे काम कर रहे हो, किसी कोई ठेला लगा रखा है साइड में रोड पे, है ना, उनको लगता है ये चीज़ें। लेकिन आप क्या सोच रहे हो माइंड में, आप सोच रहे हो एक्सपायरी मूव को पकड़ूंगा, एक्सपायरी में 2 रुपये वाली चीज़ 100 तक भी जाती है, 70-80 तक भी जाती है, तो मैं क्या करूँगा, 2-4 वाली चीज़ को बाई करूँगा, उस पर प्रैक्टिस करूँगा, उसको पहले बैक टेस्ट करूँगा, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करूँगा, फिर मैं उसमें थोड़े से पैसों के साथ मार्केट में उतरूँगा, मैं एक्सपायरी ट्रेड करूँगा। और 2 रुपये 4 रुपये वाली जब चीज़ 100-200 होगी, तो मेरे पास अगर 1000 क्वान्टिटी हुई तो मुझे 40,000 का, 50,000 का प्रॉफिट हो, ऐसा होता है। अगर मैं 2 रुपये वाली चीज़, ठीक है, मैंने 1000 क्वान्टिटी ली है, ठीक है ना, और उस पर कितना लॉस है मेरा, 1000 क्वान्टिटी 2 रुपये वाली चीज़, 2000 का लॉस है, इट मीन्स, ठीक है ना। और मेरे माइंड में मैंने बहुत बार वो देखा था उस टाइम, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था, बैक टेस्ट करता था कि स्टॉक वो ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा भागता है। तो मैं जब देखा कि वो 100 तक जाता है, तो अगर वो 100 तक चला गया तो कितना पैसा बना, खुद बताओ मुझे। आपने 2000 का रिस्क लिया, ठीक है, 1000 क्वान्टिटी, 1000 क्वान्टिटी ली आपने, उसमें 2 रुपये का प्राइस था,
1000 क्वांटिटी मतलब कि 2000 का रिस्क था उसमें, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 2000 का रिस्क है, अगर वो 100 पॉइंट तक गया तो मतलब कितना हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट देता है वो, समझ रहे हो, 1 लाख का प्रॉफिट है वो, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मैंने ऐसे पकड़े हैं बड़े बड़े प्रॉफिट मैंने किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैंने वो पहले बहुत बार बैक टेस्ट किया था और मैंने उसको देखा भी था होते हुए बहुत बार, तब जाकर मेरे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये। तो मतलब मेरे बोलने का यही मतलब है कि लोगों को लगता है कि आप छोटे मोटे काम कर रहे हो, आप डिलीवरी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, लोगों को नहीं पता कि आप वो भी सोच रहे हो कि यहाँ पे एक्सपायरी में 1 रुपये वाली चीज़ 100 तक जाती है, ठीक है, 1000 रुपये लाकर 1 लाख बनता है। तो वैसे अगर अपने 2-3 महीनों में 2000 मूवी पकड़े, अब 3-4 लाख तो वैसे बना लोगे, ठीक है ना। तो बाकी कोई आपके वैसे ही नहीं पास लगेगा, वो तो सिर्फ एक्सपायरी की बात है। फिर बाकी दिन मार्केट वो मूव करती है ऊपर नीचे, वो भी पकड़ना होता है। तो मतलब कि लोगों को जो बोलते हैं सोचते हैं सोचने दो, ठीक है। अगर आप पहले अपना माइंड सेट बनाओ कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना, जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहो, उसको छोड़ो ना, ठीक है ना, छोड़ो मत, उसको करते रहो, क्योंकि वहाँ से आपका रोटी चल रहा है, ठीक है, और आपका थोड़ा पैसा आ रहा है वहाँ से, तो उसको छोड़ना नहीं है किसी ने भी, ठीक है ना, उसको भी साथ में रखो। और धीरे धीरे अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ लेकर आओ, क्योंकि देखो हार्ड वर्क जितना मर्जी कर लो, हार्ड वर्क से आपकी 3 टाइम रोटी अच्छी चल सकती है, आप लैम्बोर्गिनी नहीं ले सकते, ठीक है। आप उससे बड़ा सा विला हो गया, घर हो गया, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी वो नहीं ले सकते। मैं मानता हूँ कि ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, बट होता है ना, फिर भी कुछ तो होता है जो कुछ, चलो वो छोड़ो, आप फैमिली को घुमाना चाहते हो वर्ल्ड में, बाहर कहीं दूर सब कुछ दिखाना, खुशियाँ देना चाहते हो, वो भी तो पैसे से आएंगी ना, वो भी तो पैसे से ही आएंगी। तो पैसा अगर हार्ड वर्क से करके आओगे तो पूरा दिन काम करोगे, थक जाओगे, रात को आकर तो बेड भी मुश्किल से जहाँ भी दिखता है वहीं सो जाते हो, ठीक है ना। तो फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते उससे, तो ठीक है, और टाइम ऐसे ही निकल रहा है और सुबह उठ के फिर काम पे जाना होता है, तो उसका क्या फ़ायदा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हार्ड वर्क है ना, फिलहाल तो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क से थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, घर भी चलता रहेगा, थोड़ा पैसा हम साइड में रखेंगे, वो मार्केट में डालेंगे, ठीक है, और उस मतलब वो चेन टूटने नहीं देंगे हम घर वाली खाने पीने की, ठीक है। बट हार्ड वर्क से एक तो ये सच्ची बात ही है, आपको मानना पड़ेगा कि हार्ड वर्क से 3 टाइम रोटी खा सकते हैं, थोड़ी बहुत सही लाइफ चल सकती, थोड़ी बहुत सही चल सकती, कि मतलब 3 टाइम रोटी सही मिल जाए, बस यही हो सकता है। उससे बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होंगे, ना आपके ना आपके बच्चों के, ना आप अपने घर वालों के पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क तो साथ में करना ही है, आज के टाइम में तो करना ही पड़ेगा। तो आप स्मार्ट वर्क ज़रूर साथ में रखो, कोई ना कोई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत पैसा आ रहा है, लोग, कंपनियां बहुत पैसा देती हैं जब बड़ी बड़ी कंपनी अप्रोच करती हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग तो है ही अपने आप में ही, वो तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को फोकस करो, स्मार्ट वर्क जरूर साथ में रखो, बिना स्मार्ट वर्क के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब दिहाड़ियाँ जो के लिए रह जाओगे फिर तो पूरा टाइम, जितना टाइम मर्जी कर लो फिर, ठीक है ना। तो बस यही है कि ध्यान रखो इस चीज़ का, स्मार्ट वर्क साथ में करना है, स्मार्ट वर्क शुरू करो, उस पर प्रैक्टिस करना है, उस पर बैक टेस्ट करना है, उस पर फॉरवर्ड टेस्ट करना है, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ों हम स्मार्ट वर्क में कर लेंगे, उसके बाद जब हमारे पास उस टाइम उतने टाइम हम हार्ड वर्क, इन तीनों चीज़ों के साथ हम हार्ड वर्क भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि उधर से पैसा आता रहे, चेन चलती रहे, तो उधर से पैसा थोड़ा थोड़ा रखेंगे सेव। जब हमारे 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तीनों चीज़ें जब ये पूरी हो जाएंगी, फिर हम हार्ड वर्क को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, और फिर हम स्मार्ट वर्क को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर इसमें प्रैक्टिकली उतरेंगे इसमें, ठीक है। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ये 3 चीज़ों को हम सेटल करने के बाद फिर हम इसमें प्रैक्टिकली उतरेंगे, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क कम करेंगे फिर थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे करके तो दोनों चीज़ें मैनेज करनी है हमने, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं भी आपके जैसा हूँ, आप भी ऐसे करो, मेरे साथ चलो, हम लेट्स ग्रो टुगेदर, हम साथ में ग्रो करते हैं सभी, ठीक है। तो मुझे जितनी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा, ऑफ कोर्स, वीडियो के जरिए, जहाँ अभी मैं कॉल अटेंड करता हूँ बहुत से अपने फॉलोअर्स की मैंने अटेंड की है कॉल, बट हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है ना कि हर किसी की उठाऊँ, क्योंकि फिर लंबी हो जाती है बातें उस पर, ठीक है। तो इतना वो तो मुश्किल है, लेकिन ट्राई करेंगे, जितना हो सके मैं करूँगा, और देखेंगे फिर लाइव भी आना शुरू कर देंगे हम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें करने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
आई होप कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आइडिया लगा होगा। आने वाली वीडियोस जो होंगी वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगी, ये तो थोड़ी सी रॉ वीडियो थी, आने वाली वीडियो पॉइंट टू पॉइंट हम रखेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।